ओके, वीक 2 डे 4। आज का क्वेश्चन है स्टोन गेम 7। सो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो एलिस एंड बॉब है, दोनों एक गेम खेल रहे हैं जिसमें एलिस पहले स्टार्ट करती है। अब वो गेम में क्या है, तो गेम में एन स्टोन्स है, वो एक रो में अरेंज्ड है। जब भी ईच बंदे का टर्न आता है तब वो क्या कर सकता है कि या तो वो लेफ्ट मोस्ट स्टोन उठाए या तो वो राइट मोस्ट स्टोन उठाए। ठीक है। ऐसा करने के बाद में जो बचे हुए स्टोन्स होंगे उसका सम जितना होगा वो पॉइंट्स मिलेंगे ये पर्टिकुलर इंसान को जिसने भी स्टोन उठाया होगा। एंड लास्ट में जो विनर होगा दैट इज़ द वन विद द हाईएस्ट स्कोर्स वेयर नो स्टोन्स आर लेफ्ट टू रिमूव। अब बॉब को पता चलता है कि भाई ही विल ऑलवेज लूज दिस गेम बिकॉज वो पहले पिक नहीं कर पा रहा है। सो उसने सोचा कि यार चलो ठीक है, मैं जीत तो नहीं सकता लेकिन लेट मी ट्राई टू मिनिमाइज माई द स्कोर्स डिफरेंस बेसिकली। तो जो एलिस का स्कोर है एंड जो बॉब का स्कोर रहेगा उसका जो डिफरेंस है एटलीस्ट वो तो मैं मिनिमाइज़ कर पाऊँ ऐसा। एंड एलिस का गोल है कि वो मैक्सिमाइज़ कर पाए वो डिफरेंस को, बिकॉज उसने बोला कि मैं जीत तो रही हूँ लेकिन एकदम अच्छे से हरा देती हूँ ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है एंड हमको क्या बोला है यहाँ पे कि हमको बोला है वी नीड टू रिटर्न द डिफरेंस ऑफ एलिस एंड बॉब स्कोर इफ़ दे बोथ प्ले ऑप्टिमली। सो एक को मिनिमाइज़ करना है स्कोर का डिफरेंस और एक को मैक्सिमाइज़ करना है स्कोर का डिफरेंस। ठीक है। हर एरे के पॉइंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ए वाले पॉइंट को हटाया जाए या तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को हटाया जाए या तो राइट मोस्ट पॉइंट को हटाया जाए। सो बेसिकली हमको ऑप्टिमाइजेशन करना है। देर आर मल्टीपल चॉइसेस, सो वी कैन थिंक ऑफ अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड अप्रोच। सो वो अप्रोच देख लेते हैं एक बार पहले। दिस इज़ अ बिट टफ थिंग टू ग्रास्प बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो जब मान लो कोई भी स्टोन है ए, ठीक है, तो अब एलिस पिक करी तो एलिस के पास क्या ऑप्शन है कि वो ए ही पिक करेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। अब ए पिक करने के बाद में बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो उसका पॉइंट्स ज़ीरो मिले उसको एंड ऑलरेडी बॉब का स्कोर पहले से ज़ीरो ही था। तो डिफरेंस क्या हुआ, ज़ीरो, और उसका रिजल्ट भी आ गया हमारा ज़ीरो। अब ए और बी स्टोन है, ठीक है। तो मान लो आपके पास में 1 है और 4 है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है यार इसके पास, या तो वो ये उठाएगी लेफ्ट मोस्ट या तो राइट मोस्ट। ठीक है। अगर इसने ए उठा लिया तब उसके पास बचा क्या, बी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अगर उसने ए उठा लिया तो उसके पास बचा क्या, बी बचा। तो जो डिफरेंस गेन होगा बेसिकली वो बी के बराबर ही होगा, क्योंकि बॉब का स्कोर ऑलरेडी ज़ीरो, तो बी माइनस ज़ीरो बी। अब अगर उसने बी पिक किया तो डिफरेंस गेन होगा ए। तो अब उसको क्या चाहिए एलिस को कि भाई अगर मैं 1 पिक कर रही हूँ तो मेरे को 4 मिल रहा है डिफरेंस, एंड अगर मैं 4 पिक कर रही हूँ तो मेरे को 1 मिल रहा है डिफरेंस। तो एलिस को क्या चाहिए, एलिस को ऐसा चाहिए कि जो इन दोनों में से मैक्सिमम हो, उसको तो मैक्सिमम डिफरेंस करना है। तो बेसिकली रिजल्ट जो हो जाएगा इन दोनों का वो मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी हो जाएगा। अब मान लो अगर 3 स्टोन होते ए बी एंड सी। सो एलिस क्या करती है, एलिस ने मान लो ए पिक किया यहाँ पे, ठीक है। तो ए पिक करने के बाद में उसका सम क्या बचेगा बाकी के बचे एलिमेंट्स का, सो बी प्लस सी वुड बी द सम। अब बॉब की चांस आएगी तो बॉब क्या करेगा, बॉब को बी और सी में से ऐसा पिक करना है कि बेसिकली वो मैक्सिमम पिक करे ताकि ये जो टोटल डिफरेंस है वो मिनिमम हो जाए, बिकॉज यहाँ पे वी आर नेगेटिंग दिस थिंग। सो उस वजह से बॉब क्या पिक करेगा, मैक्सिमम ऑफ बी एंड सी। अब अगर यहाँ पे एलिस सी पिक कर लेती, राइट मोस्ट पिक करती, तो उसको सम क्या मिलता, ए प्लस बी। और बॉब की चांस आने पे बॉब क्या करता है कि वो ए और बी में से मैक्सिमम पिक करे ताकि ये जो टोटल डिफरेंस है वो अगेन हो जाए मिनिमम उसके लिए। सो मान लो अगर यहाँ पे होता है, यहाँ पे बॉब के लिए कि इट वुड हैव 1 4 एंड 3। तो अगर इसने 1 पिक किया एलिस ने, सो एलिस का बेसिकली सम हो जाएगा 4 5 6 7। एलिस के पास 7 है। अब बॉब को 4 और 3 में से क्या पिक करना है, बॉब को अगर वो 3 पिक करेगा तो 7 माइनस 3, तो 6 बाई 4 हो जाएगा। एंड अगर 4 पिक करता है तो आंसर 7 माइनस 4 यानी 3 हो जाएगा। तो वो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू लेगा, मैक्सिमम वैल्यू ली तो उसका वो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर 1 4 3 है, 1 4 3 में से अगर बॉब जो है, हाँ एलिस जो है वो 3 पिक करती, अगर वो 3 पिक करती तो यहाँ पे क्या होता कि उसको वो सम मिल जाता 5। और उसमें से अब बॉब क्या कर सकता है, बॉब अगर 1 पिक करेगा तो फिर 4 आंसर आ जाएगा, 5 माइनस 1 4। लेकिन अगर बॉब 4 पिक करता है तो डिफरेंस हो जाएगा 1।
तो बॉब के लिए तो वो अच्छा है। तो 7 माइनस 4 कितना होगा, 7 6 5 4 3, 5 माइनस 4 क्या होगा 1। नाउ बेसिकली एलिस के पास जब ये दो ऑप्शंस थे तो एलिस को क्या चूज़ करना चाहिए, एलिस तो बेसिकली इन दोनों का मैक्सिमम चूज़ करेगी ना। तो जब एलिस के पास एक ये ऑप्शन था, एक ये ऑप्शन था, तो एलिस ने इन दोनों का मैक्सिमम चूज़ किया। आई होप यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट, राइट। सो बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एलिस को यहाँ पे मैक्सिमम चूज़ करना था, तो इधर भी वो मैक्सिमम ही चूज़ करेगी इन दो ऑप्शंस का, ठीक है। अब अगर नोटिस करोगे तो मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी इज़ द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी। So this would be b plus c minus result of bc, a plus b minus result of ab, that is result of abc would be this. अब सिमिलरली अगर ए बी सी डी के लिए देख लेते हैं, या तो वो ए पिक कर सकता है या तो वो डी पिक कर सकता है, आई मीन एलिस ए पिक कर सकती है या तो एलिस डी पिक कर सकती है। ए पिक किया तो बी प्लस सी प्लस डी उसके पास होगा माइनस। अब बॉब की चांस है तो बॉब भी कोई वैल्यू में से मैक्सिमम ही पिक करेगा। तो बॉब के पास क्या ऑप्शन है, अब बी प्लस सी प्लस डी में उसके पास दो ऑप्शन है, या तो बी पिक करे या तो डी पिक करे। अगर वो बी पिक करता है तो सी प्लस डी माइनस अगेन एलिस क्या करेगी, मैक्सिमम चूज़ करेगी सी और डी में से। सिमिलरली अगर वो यहाँ पे डी पिक करता है तो बी प्लस सी माइनस मैक्स ऑफ बी एंड सी, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है दूसरा। अगर डी पिक करता है तो रिजल्ट क्या होगा फाइनली, इन दोनों का मैक्सिमम। सो इफ़ यू कैन सी द रिजल्ट इज बेसिकली इफ़ यू पिक इन ए बी सी डी, इफ़ यू पिक ए, रिजल्ट इज maximum of b plus c plus d minus result of b c d, and if you pick d then a plus b plus c minus result of a b c, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये एक रिकर्जन रिलेशन हमको मिल रहा है इफ़ यू कैन सी। सो अगर हमको ए बी सी डी दिया है तो हम क्या, हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो ए पिक करें या तो डी पिक करें। उन दोनों का पिक करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका मैक्सिमम हमको चाहिए, बिकॉज एलिस को मैक्सिमाइज करना है हमारा आंसर। तो यहाँ पे जैसे जो एक ऑप्शन था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस रिजल्ट ऑफ बी सी डी, एंड ये इन दोनों का मैक्सिमम ले लेगा। इट्स अ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प, इट्स ईजी नहीं है, इतना ही है। बट इफ़ यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड एक बार खुद से भी इसको ड्राई रन करके देखो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, तो आई गेस यू विल गेट द हैंग ऑफ इट कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है। सो या हम इसको कोड करके देख लेते हैं। सो पहले तो हमको एक डी पी एरे चाहिएगा। सो इंट डी पी, हम इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे तो न्यू इंट, हमको पहले स्टोन्स की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। सो जस्ट अ सेकेंड, स्टोन्स की लेंथ होती है इंट n इक्वल्स टू स्टोन्स डॉट लेंथ। अब डी पी हमको n+1 चाहिएगा बिकॉज हम 0 पे भी जाएंगे, तो हमको आउटर बाउंड का एरर नहीं चाहिए। अब हमको क्या करना है, हमको बेसिकली हर वैल्यू को -1 से इनिशियलाइज करना है, बिकॉज हमको बाद में चेक करना होगा कि भाई इसका आंसर ही 0 है कि ये वैल्यू विजिट ही नहीं हुई पहले। सो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज एज एन डी पी डॉट लेंथ i प्लस प्लस arrays dot fill dpi को हम -1 से फिल कर देंगे। अब हमको सम लेना पड़ेगा एक, इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ। i less than stones length i plus plus sum plus equals to stones i। सो बेसिकली करंटली जो हमारे पास एरे होगा उसका पूरा का हम सम ले लेंगे। तो b प्लस सी प्लस डी क्या है, बेसिकली इस पूरे का सम माइनस ए वैल्यू, या फिर a प्लस बी प्लस सी क्या है, ये पूरे का सम माइनस डी वैल्यू। तो जो भी हम पिक कर रहे हैं पूरे सम में से हम उसको माइनस कर दें अगर, तो हमको आंसर मिल जाएगा कि b प्लस सी प्लस डी या a प्लस बी प्लस सी क्या है। तो इसीलिए हमको सम की ज़रूरत है। नाउ हम हेल्पर फंक्शन हमारा कॉल कर देंगे, जिसमें हमारा बेसिकली हमारा होगा i, हमारा होगा j, हमारा होगा स्टोन्स एरे और हमारा होगा सम। अब इनिशियली i होगा हमारा 0, j होगा हमारा n-1 बिकॉज हम लास्ट तक जा रहे हैं। दिस इज़ अ टॉप डाउन डी पी, मेमोराइजेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। फाइनली हम आंसर रिटर्न कर देंगे।
अब अगर हम ये हेल्पर फंक्शन बनाए तो पब्लिक इंट हेल्पर, इधर हमको बेसिक चाहिए इंट आई, इंट जे, इंट स्टोन्स अरे एंड लास्टली इंट सम। अब हमको इसमें पहले तो चेक करना है कि अगर i इक्वल्स जे है, i इक्वल्स जे यानी कि बेसिकली मेरे पास एक ही एलिमेंट है, यानी सिर्फ ए ही है, तो हमको 0 रिटर्न करना है सीधा आंसर में, तो रिटर्न 0। सेकेंड हम चेक कर लेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर आई जे के कॉम्बिनेशन का आंसर पहले निकाला है कि नहीं। सिर्फ इट्स नॉट इक्वल टू -1, दैन जो हमने आंसर निकाला था हम उसको रिटर्न कर देंगे। इसके बाद में बेसिकली हमको फिल करना है टेबल को। सो मैथ नॉट मैक्स, हमको मैक्स किस चीज़ का लेना है, तो हमको पहले ये सम निकालना है b प्लस ई प्लस डी। सो b प्लस ई प्लस डी वुड बी सम जो हमारा है पूरा, उसमें से हम माइनस कर देंगे स्टोन्स की करंट आई वाली वैल्यू, फिर हम चले जाएंगे i+1 पे, बिकॉज हमने अगर ये वैल्यू निकाल ली है तो हमको बाकी का ये वाला एरे बचेगा हमारा। सो i+1 से लेके j तक, सो विल गो फ्रॉम i+1 टू j। हमारा स्टोन्स एरे तो हमारे पास है ही, एंड हमारा सम अगेन जो हमने कैलकुलेट किया, एक ये वैल्यू है हमारे पास और एक दूसरी वैल्यू हो जाएगी अगर हम राइट मोस्ट एलिमेंट को निकाल रहे हैं। सो हम जे वाले एलिमेंट को निकाल रहे हैं। अब आई वही रहेगा, जे हो जाएगा j-1। सो अगर हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं तो आई तो वही रहेगा, जे हो जाएगा जे जो पहले था उसमें से -1, स्टोन्स वही रहेगा, सम हमने जे निकाला तो जे निकल जाएगा। एंड सो या ओके, वी हैव टू कॉल दिस, नो या यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, हमको बेसिकली हेल्पर को फिर से कॉल करना है यहाँ पे। हेल्पर, सो बेसिकली हमने यहाँ पे यही चीज़ करी कि मैक्सिमम ऑफ सम माइनस स्टोन्स आई माइनस हेल्पर, जो कि बाकी के एरे बचा उसको कॉल कर देंगे, एंड एक ये वाला रिजल्ट होगा जिसमें हम राइट मोस्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं। सो जो हमारा सम था वो, उसके अलावा उसमें से माइनस कर देंगे नेक्स्ट वाला आंसर जो मिलेगा वो। सिमिलरली इधर जो हमने राइट मोस्ट एलिमेंट निकाला उसके बाद में जो सम बचा वो, एंड उसके बचे एलिमेंट्स का अगेन हम कैलकुलेट कर लेंगे आंसर। इन दोनों वैल्यू का हमको मैक्सिमम चाहिए। सो हियर वी कैन सी कि ये दो वैल्यूज़ बेसिकली जो दिया हमको ये वाला रिज़ल्ट, सो ये दो वैल्यूज़ का हमको मैक्सिमम चाहिए यहाँ पे। सो दिस वुड बी आवर आंसर। इसको हम डाल देंगे हमारे डीपी वाले टेबल में, डीपी आई जे इक्वल्स टू आंसर, और रिटर्न कर देंगे डीपी आई जे को। आई गेस दिस शुड वर्क, रन करके देख लेते हैं एक बार। या सो दिट्स वर्किंग, सबमिट करके देख लेते हैं। So yeah, perfect, submitted. I know it's a bit of a difficult question to grasp, लेकिन I would highly suggest कि एक बार वीडियो को स्टार्टिंग में जाके पॉज करके ये पूरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको एक बार खुद से सोच के देखो। It's a difficult thing to grasp, but I guess you will get the hang of it. Apart from that, if you like the video, then please do drop a like and subscribe, because many of you are not subscribing. And if you didn't like the video, you can dislike as well. Also, if you have any doubts or any queries regarding it, please comment and I'll try to solve as much as I can. So yeah, thanks.